बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का स्वीकस शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है स्वीकस यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं। इसका पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। अब हमने देखना है सबसे पहले पावर शेयरिंग। पावर ताकत होता है, पावर ताकत है। शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, डिवाइड करना, तकसीम करना। हाँ, ये पावर शेयरिंग का मतलब है। दिस चैप्टर टेल्स अस दैट पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास सिविक्स का पहला चैप्टर। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, पावर शेयरिंग। सबसे पहले जानेंगे क्या होता है पावर शेयरिंग। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? सबसे पहले आपको यहाँ समझ आएगा कि अगर एक देश की पावर सिर्फ एक ही इंसान के पास हो या एक ही ग्रुप के पास हो, क्या वो देश चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। या सारे लोगों से इंसाफ होगा? नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा देश, इतने बड़े देश का जो भागदौड़ है एक ही इंसान के हाथ में दिया जाएगा या एक ही ग्रुप के हाथ में दिया जाएगा तो ये देश अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा, क्योंकि हर एक की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो हल नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना लाजमी है। लिहाजा क्या करना चाहिए? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तकसीम करना चाहिए। पावर शेयरिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी बिकॉज इट सूट्स टू द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है? ये रूह होती है डेमोक्रेसी की। एंड इट इन्वॉल्व्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट, यानी कि हर एक को इसमें पार्टिसिपेशन करनी है। हर एक लोग को नहीं, बल्कि जो ऑर्गन्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, हाँ, जिस तरह हम डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं, डिफरेंट लेवल्स यानी कि पावर को डिफरेंट तरीक़ों से शेयर करते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से पावर को हम शेयर करते हैं, यानी कि डिफरेंट लेवल्स बनाते हैं। हाँ, वो हमें आगे पढ़ना है। पहले आपको ये समझना है कि पावर शेयरिंग जो चैप्टर हमने शुरू किया है, पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम पावर को शेयर करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक मिसाल है इसने दी, जो सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ना है बेल्जियम और श्रीलंका की, ताकि हमें समझ आ जाएगा कि हम किन तरीक़ों से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, क्यों हमें पावर शेयरिंग करनी ज़रूरी है। वरना अगर हम देखेंगे हम पावर शेयरिंग करते हैं तो हम कमज़ोर हो जाएंगे पावर शेयर करके, क्योंकि मैं अपना ताकत दूसरे को दूंगा, मैं अपना पावर दूसरे के पास रखूंगा, तो सीधी सी बात है, यानी कि जो मुझ में पावर्स हैं, जो मुझ में अथॉरिटी है, क्या मैं कमज़ोर हो नहीं, ऐसी बात नहीं है। पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से ताकत बन जाता है, यानी कि देश तरक्की करता है। हमें यही पढ़ना है। पहले मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम बात करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की। अगर बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क है, छोटी सी कंट्री है यूरोप में, ये हमारी, अगर हम देखेंगे हिंदुस्तान की हरियाणा स्टेट से, हरियाणा रियासत है, इससे भी छोटी है, यानी कि स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉल कंट्री। अगर हम बेल्जियम की पॉपुलेशन, यानी कि आज भी अगर हम देखेंगे तो बेल्जियम की जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो है 1 करोड़। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको मिसाल बताई, यानी कि जो हमारे बुक पर भी दिया गया, बेल्जियम और श्रीलंका की बात की गई यहाँ पावर शेयरिंग में, तो आपको एक बात जहन में रखनी है, वहाँ एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। एथनिक क्या होता है? एथनिक एनी ग्रुप ऑफ नेशन, रेस और ट्राइब दैट हैज़ ए कॉमन कल्चर। ये एक किस्म का वहाँ कौम है, वहाँ लोग हैं जिनको हम एथनिक कहते हैं। एनी ग्रुप ऑफ नेशन, रेस और ट्राइब दैट हैज़ ए कॉमन कल्चर, ट्रेडिशन, पीपल ऑफ वन एथनिक ग्रुप। अब देखिए, जो ये मैंने आपको बात बताई बेल्जियम और श्रीलंका की, मैंने आपको